कौन सी ब्रीदिंग आपको करनी है? आपको करनी है भ्रामरी ब्रेथ। जी हाँ, भ्रामरी प्राणायाम पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, और जब आप इसको न्यूरो मुद्रा के साथ इस न्यूरो योग को करते हैं, भ्रामरी को हम न्यूरो योग भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, और एक एक ब्रेन सेल एक्टिवेट हो जाती है जब हम भ्रामरी का गुंजन सही तरीके से करते हैं। तो कैसे करना है सही तरीके से भ्रामरी? करते बहुत सारे लोग हैं पर उनको पता नहीं है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सही करने का प्रमाण यही है कि आपको एकदम ही फ्रेश फील होना चाहिए, आपको एनर्जेटिक फील होना चाहिए। इसका मतलब है आप सही कर रहे हैं, और आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो इस मुद्रा को बनाते ही आपको लंबा सांस भरना है। सांस आपको कम से कम 4 से 5 सेकंड भरना है ऑक्सीजन को, फिर उसको होल्ड करना है ताकि वो ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक पहुंच सके। तो 4 से 5 सेकंड होल्ड करिए, फिर लंबा छोड़ना है। लंबा छोड़ना क्यों है? क्योंकि छोड़ते हैं हम CO2, और CO2 को जितना लंबा छोड़ेंगे हमारी बॉडी में उतना अच्छा फील होगा, हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि हम टॉक्सिन्स को निकाल रहे हैं। CO2 जो है वेस्ट प्रोडक्ट है, जिससे हमको घबराहट होती है। जब ये बढ़ जाता है हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। तो जब हम लंबा छोड़ते हैं तो हम CO2 को सिस्टम से निकाल रहे हैं, और लंबा भर के और होल्ड करके हम O2 को, ऑक्सीजन को सिस्टम में डाल रहे हैं, फ्यूल अप कर रहे हैं। तो केवल 10 राउंड आप कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 10 आप सुबह कर लीजिए खाली पेट, 10 आप सोने से पहले कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी नींद भी बहुत अच्छी होने लगी है इससे। इसको आप कैसे करेंगे बताती हूँ। हाथ में रखिए ये मुद्रा, जैसे मैंने बताया, लंबा सांस भरेंगे 4 से 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5, पूरा पेट तक भरिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपको करनी है। फिर होल्ड करिए इस ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5, फिर निकालिए सांस को धीरे धीरे 10 सेकंड तक भ्रामरी से। फिर से एक लंबा सांस भरिए, पूरा आपके पेट तक सांस जानी चाहिए, डायफ्राम तक। 5 सेकंड तक आपने भरा, 5 सेकंड होल्ड करिए। 1 2 3 4 5, छोड़िए। इस तरह से आपको ये करना है। अब भ्रामरी सही तरीके से कैसे करना है? जब आप ये भ्रामरी का गुंजन करते हैं, जब आप भ्रामरी का वाइब्रेशन करते हैं, तो आपके लिप्स क्लोज होंगे और अंदर आपके टीथ ओपन होंगे। टीथ की जो लाइन है वो ओपन होगी, और आपकी जो जीभ है, टंग है, वो कहीं टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं भी टच होगी तो वाइब्रेशन को स्टॉप कर देगी या उसको रिड्यूस कर देगी। तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होने के लिए हमको जीभ को अपनी पीछे पुल करके रखना है, या फिर उसको बीच में हैंग करिए माउथ कैविटी के अंदर। तो इस तरीके से आपको भ्रामरी करना है। मैंने केवल 2 राउंड किए और मुझे इतना फ्रेश फील हो रहा है, इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है। आप सोचिए, आप केवल 10 राउंड करेंगे, सुबह दोपहर शाम 3 नियम बना लीजिए। तीनों मील के पहले भी आप नियम बनाएंगे तो आपकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, पैल्पिटेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये न्यूरो योगा जो है वो आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रहा है। और भ्रामरी पे तो इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है कि एक भ्रामरी आपके ब्रेन की जो वेव्स हैं उसको चेंज कर देती है। ये अल्फ़ा से थीटा मोड में ले आती है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप उसके राउंड्स बढ़ाते जाते हैं। तो ट्राई करिए इस ब्यूटीफुल टेक्निक को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। बहुत सारे लोग परेशान हैं, मेडिसिन्स खा रहे हैं तो भी उनको फ़ायदा नहीं है, उनकी पूरी लाइफ स्कैटर्ड हो रखी है। तो आप जब ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ पर्सनली कंसल्ट करना किसी और हेल्थ इशू के ऊपर, तो मेरे पर्सनल कंसल्टेशन सेशन की डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप एक्यूप्रेशर क्लिप, एक्यूप्रेशर रिंग और 7 चक्रा ब्रेसलेट, पायराइड ब्रेसलेट या
कोर्स ढूंढ रहे हैं मुद्रा थेरेपी पर, एक्यूप्रेशर थेरेपी पर, या इस टाइप की योगिक क्रियाएं छोटी छोटी सीखना चाहते हैं आप, तो इन सब की डिटेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.yogavishakti.com। तो अभी के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।